Hello kids, welcome to all of you in this channel. Its name is Magneto Plus Studies. आज हम करेंगे क्लास 8th का मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का ये 13th क्वेश्चन। इससे पहले पिछले क्वेश्चंस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बनाए हैं, प्रीवियस पार्ट्स में बनाए हैं, सो गो एंड सी दैट पार्ट्स। अब बच्चों क्वेश्चन है हमारे सामने, अ रैशनल नंबर इज सच that when you multiply it, suppose हमने एक rational number ले लेते हैं p upon q. You all know about the rational numbers, those numbers written in the form of p upon q, where q is not equal to 0. So that are rational numbers. अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक rational number है जब whenever you multiply it by 5/2, जब आप इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो और ये होल प्रोडक्ट को आप ऐड करते हो किससे, 2/3 से, देन यू गेट -7/12। क्या मिलता है? -7/12। देन व्हाट इज p अपॉन q? तो बताइए ये फ्रैक्शन क्या है? सो इन दिस वे यू गॉट योर लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। whenever you make this, then you can easily do your sum. So let us solve this linear equation. So we have its solution, p upon q into 5/2 and plus 2/3, that is equal to -7/12. सिमिलर टर्म्स को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। 2/3 is on our left hand side, it goes to the right hand side. So what we get, p upon q into 5/2 remains here and 2/3 goes there, -7/12. यहाँ पर साइन है पॉजिटिव का, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन पॉजिटिव का, राइट हैंड साइड में जाकर साइन चेंज होंगे ही होंगे। These are the basic rules. So आपने ये याद रखना है। It becomes -2/3. Now you take your LCM. Your LCM is 12. What you get? 4 3s are 12. Then 4 2s are 8. So ये बन गया -15/12. और इस साइड क्या रहा? p upon q into 5/2. And again p upon q into 5/2. अब 5/2 को p अपॉन q के साथ है मल्टीप्लिकेशन। बच्चों अगर इधर एडिशन है, लेफ्ट राइट हैंड साइड जाके हो जाती है सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी साइड जाकर हो जाती है डिवीजन। ऑपोजिट साइंस होते हैं। दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो -15/12 रिमेन्स हियर एंड मल्टीप्लाई। जो टर्म्स डिवाइड में है वो चली जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, और जो मल्टीप्लिकेशन में थी वो चली जाएगी डिवाइड में। सो नाउ यू कट, दिस इज 5 3s, दिस इज 2 6s, एंड अगेन 3 1s, 3 2s। सो व्हाट वी गेट, p upon q is equal to -1/2 is our answer. I hope you understand. Let us see our another question. Lakshmi is a cashier in a bank. Lakshmi बैंक में कैशियर है. She has currency notes of denomination ₹100, 50 and 10 respectively. The ratio of number of the notes is 2:3 and 5. उसके पास 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के नोट हैं, और उनका बच्चों क्या रेशो है? 100 रुपए के नोट होंगे 2 रेशो में, 50 के हैं 3 और 10 के हैं 5। मतलब टोटल जितने भी नोट्स हैं वो आपस में क्या रेशो बनाते हैं? 2:3:5। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे पास टोटल 10 नोट हैं तो उनमें से 2 नोट होंगे 100 के, 3 होंगे 50 के और 5 होंगे 10 के। पर हमें तो कुल नोट्स पता नहीं है, पर हमें कैश पता है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। कैश कितना है लक्ष्मी के पास? 4 लाख। सो हाउ
मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो अब ये बताइए कि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट नंबर्स में वो कितने कितने हैं। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। सो यू कैन राइट योर स्टेटमेंट लाइक दिस, लेट नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू एक्स। आपको तो संख्या पता नहीं है नोट्स की, तो आप क्या करें, उस संख्या को मान लें, कितना, एक्स। रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपए के कितने नोट हैं। अब उसने रेशो दी है ना, 2:3 रेशो 5। 100 को बताया है कि 2 रेशो में है, तो आप लिख ले 2x। रुपीज 50 के नोट्स हैं 3 रेशो में, यू कैन राइट 3x। रुपीज 10 के नोट्स हैं 5 रेशो में, देन यू कैन राइट 5x। टोटल कैश कितना है, 4 लाख रुपीज। सो व्हाट वी डू, अब बच्चों ये रुपीज है, 4 लाख हमारे पास रुपीज हैं, तो रुपीज को कैसे काउंट करेंगे। अब भाई 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, 2x। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट 100 रुपए के कितने नोट हैं, 2x। तो हम कर लेंगे 2x इंटू 100। 2x इंटू 100 क्यों किया गया, ताकि हमें पता लग जाए कि टोटल 100 रुपया, ये है टोटल 100 रुपए का अमाउंट, कि 100 रुपया इतना है, कि 4 लाख में से 100 का शेयर कितना है, इतना हिस्सा 100 रुपया है। और 50 रुपए कितना हिस्सा है, भाई इतना हिस्सा 50 रुपए है। और 10 रुपए कितना है, भाई इतना हिस्सा 10 रुपए है। इसलिए हमने 3x को इंटू की है नोट्स के साथ, और 5x को इंटू की है 10 के साथ, 10 रुपए के साथ। नंबर कितना है, 5x, उसको इंटू की है 10 के साथ, ताकि हम ये पता कर सके कि टोटल 4 लाख में से 100 रुपये का शेयर कितना है, 50 रुपये का कितना है, और 10 रुपये का शेयर कितना है। सो वेन एवर यू सॉल्व दिस, व्हाट यू गेट, 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200x, और 3x को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 150x, और 5 को जब इससे 10 से करोगे देन 50x, दैट इज इक्वल टू रुपीज 4। ये किसके बराबर हो जाएंगे, 4 लाख के बराबर। ठीक, अब बच्चों 200, ये सारी टर्म्स x में है, देन यू ऐड डाउन, आप इनको ऐड कर लें। ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा, यू गॉट 400x, 150 प्लस 50, देन यू गेट 200, 200 प्लस 200 इज 400, और रुपीज 4 लाख आप लिख दें इस तरफ सामने। अब वैसे ही x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो रिमेन हेयर, और 400 गोस देयर। इधर मल्टीप्लिकेशन है लेफ्ट साइड में, राइट में जाकर हो जाएगी डिवाइड, 0 से काट दें 0, सो दिस इज 1000। सो x कितना आ गया, 1000। ये क्या आया हमारा नंबर, मतलब रुपीज 100 के नोट्स कितने हैं, 2x थे, 2 इंटू 1000, मतलब 2000 नोट किसके थे भाई, हमारे 100 रुपए के थे 2000 नोट। 50 रुपए के कितने हैं, तो 3000 नोट हुए हमारे 50 रुपए के, और 10 रुपए के कितने हैं, वो हुए हमारे 5000 नोट हुए हमारे 10 रुपए के। ठीक, ये आया हमारा नंबर। तो यही आपसे पूछा गया है कि 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, 50 के और 10 के। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।